जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत की थी मैंने, लगभग रात से शुरू हुआ था ये ब्लॉग। फ़िलहाल मैं आप लोग से सॉरी कहूँगी क्योंकि आजकल मैं आप लोग के साथ ब्लॉग बिल्कुल शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ आप लोगों को मैंने बताया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैं अभी आगे आपको बताऊँगी कि क्या कंडीशन है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी ब्लॉग की, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं शिवा कर रही है केक कट, क्योंकि अब है शिवा का बर्थडे आने की। आज है 2 मई को। तो ये जो मतलब 1 मई का नाइट वाला होता है ना, तो वो नाइट केक कटिंग चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी को शिवा केक कट करके खिला रही हैं, और स्पेशली कुछ चॉकलेट खा रही हैं। और आप इनकी नानी को देख सकते हैं कि किस कंडीशन में है फ़िलहाल। ये पैरों की पट्टी अभी तक नहीं खुली है कि खुल जाए, और यहाँ केक की हालत आप देख सकते हैं। फ़िलहाल केक काफ़ी टेस्टी था, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँ, बट मैं बाद में खाई ताकि आप लोग मुझे ना देखो। फिर मॉर्निंग होते ही हम लोग सारे लोग नहा धोकर तैयार हो गए हैं, और तैयार होकर हम सारे ही निकल पड़े हैं, क्योंकि जैसे कि हर फैमिली में ये होता ही होता है। 90% फैमिलीज़ में तो होता ही रहता है कि किसी भी बच्चे का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, किसी की कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो हम पहले भगवान की ब्लेसिंग लेते हैं। तो बस हम सब भी इसी के लिए निकल चुके हैं, जिसपे दीदी, मैं, जीवा, शिवा एक गाड़ी पे हैं, और दित्या, दीक्षित और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो तीनों एक कार में। तो फ़िलहाल हम सारे पहुंच चुके हैं अंबाजी। हमारे मैंने बहुत पहले भी बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया है अपने कि ये हमारी सूरत की माता रानी, जैसे बॉम्बे की बम्बा देवी हैं तो सूरत की अम्बा देवी हैं। तो बस इसी तरह से हम इनका दर्शन करने हर एक ओकेज़न पे ज़रूर आते हैं। कुछ भी हो हमारे घर में, किसी की कुछ भी हो, मतलब आप समझ सकते हैं कुछ भी। और यहाँ बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी अलग अलग म्यूज़िक आ रही होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ मतलब मुझे वॉइस ओवर करने के लिए कोई ऐसा पर्सनल रूम नहीं है मैं जहाँ करूँ। और पता नहीं जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तभी ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा क्यों आती हैं। मैं ये देखकर टाइमिंग बैठती हूँ वॉइस ओवर करने की, अब गाड़ियाँ नहीं आएंगी, बट ऐसा नहीं हो सकता कि जन रोड पर है घर तो आना ही आना है वॉइस में इसको। तो ये तो आता ही है। फिर हम पहुँच जाते हैं मंदिर। हम सब पहुँचे हैं, यहाँ पे हम लाइन में लग चुके हैं दर्शन के लिए। तो जहाँ पे देखो दीक्षित, जीवा और शिवा हम यहाँ पे एक लगे हैं। दीदी और मेरी छोटी सिस्टर दित्या उधर है, तब पीछे साइड में। और वीडियो भी वही लोग थोड़ा बहुत मैंने बनवाया था उन लोगों से। तो यहाँ पे हमने दर्शन किया। और ये है माता रानी जो मतलब मेन है, जिनके लिए अलग से कमरे वगैरह वहाँ पे हैं। मैं पहले भी ब्लॉग में दिखाई हूँ। मैं उस बार ब्लॉग में जब प्रॉपर बनाने गई थी वहाँ का ब्लॉग तो हम नहीं बना पाए थे, बट आज मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं ना। फिर हमने वहाँ से हम निकले और अपना फेवरेट वड़ा पाव लेते हुए, जहाँ पे दीदी हेलमेट के साथ ले रही थी वड़ा पाव। तो यहाँ देखो मिर्ची की तारीफ़ करते हुए इसके फेस के एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है इसको मिर्ची। तो यहाँ पे फटाक से हम लोग बैठ गए सारे लोग, क्योंकि हम लोग बोले कि वहाँ खड़े होंगे करेंगे, वहाँ धूप बहुत थी, इसलिए हम लोग खड़े होके वहाँ पे नाश्ता नहीं किए। और यहाँ देखो सब लोग खा रहे हैं, और ये मेरा मासूम सा बच्चा अलग ही बैठा है, क्योंकि इसको अलग ही अटेंशन चाहिए होती है। और हम सब गए हुए थे तो मम्मा पूजा करने में लग गई, धीरे धीरे इन्होंने पूजा भी कर डाला। तो यहाँ पे सारे ही मस्ती मस्त वड़ा पाव खा रहे हैं भाई। और ये देखो मैंने इसको बोला कि मुझे भी दे दे, तो एक साथ मेरे को 2 वड़ा पाव, मतलब पाव में वड़ा मिर्ची, जैसे कि डेकोरेट करते हैं ना दुकान वाले, बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट करके मुझे दे रही थी। तो यहाँ पे हम सब ने मतलब अपना अपना लिया, खाया, सुबह का नाश्ता किया। फिर हम बहुत ज़्यादा इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा हमने ये नहीं सेलिब्रेट किया बर्थडे, क्योंकि इस वक्त मम्मा का तबीयत थोड़ा सा डाउन है, आप सभी को पता है। और इस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन हो गई थी पैरों की, पता नहीं कैसे क्या हुआ, बट हाँ पैरों में इन्फेक्शन हो गया मम्मी के। तो इस वजह से थोड़ा सा हम सब 2-4 दिन से, तो हमारा घर ऐसा हुआ था ना, मतलब 2-4-10 दिनों से कि बिल्कुल कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। तो पर बर्थडे था तो बच्चे का डे है, तो स्पेशल डे होता है हर बच्चों के लिए, तो हम ख़राब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर दोपहर का खाना वगैरह खा के हम सब निकल आए यहाँ पे, जहाँ पे मैंने दीदी ने कपड़े लिए शिवा के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग आए थे केक के लिए, बट हमें यहाँ केक पसंद नहीं आया, तो इन लोगों ने आइसक्रीम लिया, एंजॉय किया। देन उसके बाद हम पहुँच जाते हैं इनकी बाल कटिंग करवाने। मैडम का बाल कट नहीं हुआ था, बर्थडे आ गया था, तो ऐसा हुआ कि मतलब एकदम बर्थडे के दिन ही इनका बाल कट होना था। तो यहाँ देखो बाल तो हो गए हैं इनके एकदम मस्त। और ये मुझे बाल सेट नहीं करने थे, तो ये अलग पोज मार रही है, तो ये बाल सेट नहीं करने देती। फिर हमने वहाँ से आते हुए अंडे लिए, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, ना बाहर जाने का प्लान किया, ना कुछ भी नहीं। तो बस हमने सोचा कि बच्चे हैं थोड़ा बहुत कुछ बनाते हैं, तो हम लोगों ने
अंडे बनाने का सोचा। और यहाँ पे देखो ये है शिवा की मौसी का गिफ्ट शिवा के लिए। इस तरह के कप्स उसने ना हर एक बच्चे को दिए हैं। घर में 4 बच्चे हैं, चारों को दिया हुआ है। ये देखते कितना क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ लगवाए यार, मतलब वाव वाला फीलिंग आ रहा है। तो यहाँ उसका गिफ्ट ये आया और काफ़ी गिफ्ट पाया जी शिवा ने अपनी दोनों मौसियों से। तो जैसे कि उसकी एक मम्मी है, एक मौसी है। तो यहाँ पे उसने गिफ्ट मिला और उसके बाद मैं अपना इधर बना रही थी क्या बोलते हैं, अंडे की ग्रेवी रेडी हो रही है। यहाँ पे अंडा बॉईल हो गया, फ्राई हो गया। यहाँ ग्रेवी रेडी कर रहे थे कि फटाफट से ग्रेवी रेडी हो जाए, देन उसके बाद हम आगे का कुछ सोचते हैं कार्यक्रम। तो यहाँ पे फटाक से ग्रेवी बन गई और मैंने इसको उसमें मतलब ऐड ऑन करा। उसके बाद मैं यहाँ आगे मम्मी ने बोला कि थोड़ा बहुत तो बलून वगैरह कुछ तो लगा दो। तो मैंने बोला ठीक है चलो बलून फुला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बलून फुलाने में बैठ गई। और पता है यहाँ पे मेरी बहन क्या बोल रही थी बड़ी वाली कि गाइस ये ना अपने अंदर की हवा इसमें भर रही। इस बात पे हम काफ़ी हंस रहे थे। तो यहाँ पे बलून फुला फुला के अंदर रख रहे थे। और ये है शिवा का गिफ्ट दूसरा। इसमें से 2 कपड़े हैं यहाँ पे और दोनों ही इनकी मतलब एक मम्मी ने एक इनकी मौसी ने दिया हुआ है। जो जीन्स वाला है वो इनकी मौसी ने इनको गिफ्ट करा है और ये जो है वाइट वाला जो है वो इनकी मम्मी ने गिफ्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों में से डिसाइड किया जा रहा था कि क्या पहनेंगी शिवा, पर शिवा दोनों ही पहनना चाहती थी। फिर हमने फाइनल किया कि ये वाला पहना देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पहनाया। उसके बाद यहाँ पे देखो मस्ती चल रही थी और ये इतना शर्मा रही थी पूछो मत। और पोज तो इतने दे रहे थे। फिर हमने यहाँ पे एक बर्थडे सा ऐसा हैप्पी बर्थडे का एक टांग दिया और उसके बाद यहाँ पे बलून्स उसके आगे पीछे खूब ढेर सारे रख दिए। बाकी हमने कोई डेकोरेशन नहीं करा इसलिए कि मतलब फिर मन नहीं हो रहा था ना इतना ज़्यादा। फिर यहाँ पे देखो मम्मी का पैर आप देख सकते हैं। मम्मी की मैं कंडीशन आप लोग को बताऊँ तो बहुत ख़राब हो चुकी थी पैर की। अभी भी हमारे पास सिर्फ 10% चांस है इसको बचाने का पैर को। डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें बोली है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे पहले तो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और जो जो भी मतलब ऐसे करते हैं ना, कैंडल वगैरह जलाते हैं, दिया टीका, इनकी नानी सब बोले जाते हैं कि ये कर दे ये कर दे ऐसे करके। तो यहाँ पे दिया टीका वगैरह कर रहे थे यहाँ पे। और जैसे कि मम्मी के पैर के जो कंडीशन है, कंडीशन ऐसी है कि जो उंगली है ना पैरों की, मतलब हम कानी उंगली बोलते हैं, उसकी साइड वाली मतलब पैरों की सबसे छोटी उंगली की बाजू वाली उंगली जो है उसमें हो चुका है इन्फेक्शन। और उस इन्फेक्शन का कोई तो तोड़ नहीं है जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ना आप देख सकते हैं मैं और शिवा थोड़ा सा डर रहे थे इससे जब ये मतलब ऐसे फवारे जैसा निकल रहा था, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है फट जाता है। इस वजह से मैं खुद भी बच रही थी और शिवा को भी बचा रही थी। फिर हमने केक वगैरह कट किया, फिर शिवा ने सबको इस तरह से खिलाया उलाया। तो यहाँ पे मैं आप लोग को मम्मी के बारे में बता रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया उसमें इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि उसमें इन्फेक्शन हो गया और उस उंगली को हो सकता है निकालना पड़े, पैर से अलग करना पड़े। तो इस बात को लेकर के हम काफ़ी टेंस थे। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि हम लोग क्या सोच रहे थे। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि किसी के शरीर से कोई अंग निकालना छोटी मोटी बात नहीं होती। हालांकि बहुत लोगों ने हमें ये भी समझाया कि अरे कोई बात नहीं, एक छोटी सी उंगली तो है। बट भाई कहना और सहना दोनों में बहुत फ़र्क है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो भी समझेंगे वो समझ जाएंगे कि कहने में और सहने में कितना फ़र्क है। जिसके साथ हो रहा होता है और जिसको सुनना है सिर्फ, उसमें कितना फ़र्क जाता है। जो समझते हैं वो तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये बात तो बहुत बड़ी बात है कि किसी के शरीर से एक छोटा सा भी अंग निकालना हो तो कितना तकलीफ़ देता है। फ़िलहाल तो पैरों की उंगलियां हैं, एक उंगली निकाल दी जाएगी तो आप सोचिए पैर कैसे लगेंगे। तो बस इस वजह से हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। फिर यहाँ पे बच्चों ने आपस में मतलब केक वगैरह खिलाया, एक दूसरे को पोता होता। उसके बाद हम सारे बैठ गए खाना खाने। तो यहाँ पे बच्चों ने मस्त अपना अंडा एंजॉय किया। दीदी देखो यहाँ पे बैठी हुई थी और इसने तो इतना जल्दी कपड़ा निकाला गर्मी की वजह से कि कुछ पूछिए मत। फिर यहाँ पे दीदी दित्या दीक्षित चले गए घर पे। यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ गाइस। मिलते हैं दित्या के बर्थडे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।